नमस्ते बच्चों। राष्ट्रीय संत विद्यानिकेतन प्राथमिक शाळा उमरखेड, जिला यवतमाळ। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी घटक रहस्य, लेखक है डॉक्टर श्री कृष्ण देवसरे। उनका जन्म 1940 में नागौद मध्य प्रदेश में हुआ है। उनका मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुआ है। तो बच्चों, इस पाठ में जो लेखक है हरि कृष्ण देवसरे, इन्होंने अंधविश्वास यानी अंधश्रद्धा को किस दूर करने के वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। यानी जो लोग अंधश्रद्धा मानते हैं, अंधश्रद्धा पर लोग आज भी 21वीं सदी के युग में विश्वास करते हैं। वो अंधविश्वास किस रूप से दूर करना, लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस रूप में अपनाना, आज भी ये जो इस पाठ में कस्बों में लोग भूत प्रेत यानी गाँवों में भूत प्रेत चुड़ैल यदि अस्तित्व विश्वास रखते। अब पुरानी ये जो दृश्य दिखा है, पुरानी हवेली है, चलो भाई इसमें भूत प्रेत थे, उसमें आत्मा रहती, उसमें चुड़ैल रहती, ऐसा आज भी अंधविश्वास हम रखते हैं। लेकिन लोगों को इन अंधविश्वासों को के कारण समाज में विरोधी तत्व उनकी सादगी का लाभ उठाते हैं। यानी अब इस हवेली में भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल कोई भी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ डाकू डकैती यानी कुछ लोग यहाँ पर बसेरा बिठाते हैं और क्या कहते हैं, इसमें भूत प्रेत आत्मा है। ऐसी गलतफहमी समाज में फैलाते हैं। तो दोस्तों, इस पाठ के लेखक ने अंधविश्वास के बारे में इस पाठ में जानकारी दी गई है। तो आज देखो इस पाठ का वाचन करेंगे। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाते हुए न सुस्ता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों के सरसड़ पार करता हुआ उस और अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले उसी आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्कुराने लगा। वह जानता था कि भूत कुछ भी नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान की शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह से समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उन्हें मन में ठान लिया। मामा जी ने कहा था, इस हवेली के पिछले 10-15 सालों में कोई भी नहीं रहता था। पहले उसमें एक ज़मींदार का परिवार रहता था। अब ज़मींदार का परिवार खत्म हो गया है, उस तरफ कोई आता पता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट में पड़ रहा था। आर्यन करवटी बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली से फिर देखा, वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी ने एक लड़की थी, उनका नाम कनिष्का था। आर्यन ने कनिष्का के कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली थी। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठाकर मामा जी का फ़ोटो लिया। फिर मामा जी और कनिष्का भी फ़ोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन की भी फ़ोटो खींचे। मामा मामी की बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के फूल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश की तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों ही रात होने का इंतज़ार कर रहे थे और रहस्य का पता लगाने का अवसर ढूंढ रहे थे। तो देखो बच्चों, आज इस पाठ का पाठ नंबर 44 पाठ का वाचन किया है और आपको इस पाठ का अल्प परिचय दिया। इस पाठ में क्या कहा है, इस पाठ के लेखक ने अंधविश्वास के बारे में जानकारी दी है। आज भी समाज में लोग अंधविश्वास रखते हैं। आज 21वीं सदी का युग है, संगणक युग है, वैज्ञानिक युग है। उस युग में अंधविश्वास लोग की ही सोच है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों को किस रूप में
दृढ़ करना और अंधविश्वास किस रूप में दूर करना, ये भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा, ये लोगों आज भी लोग विश्वास रखते, इनको किस रूप में दूर करना है, यही पाठ का और पाठ के लेखक का उद्देश्य है। बच्चों, ये जो आज ने पाठ नंबर 44 में आपको पाठ का वाचन और अल्प परिचय आपको दिया है, इस पाठ में जो जोड़ शब्द आए हुए हैं, इस उतारे में जोड़ शब्द का हिंदी के स्वाध्याय गृहपाठ के ऊपर आपको लेखन करना है। अगला भाग आगे देखेंगे। नमस्ते।